अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों को टाइटल से पता लग ही गया होगा, आज जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पोस्ट सी सेक्शन यानी बड़े ऑपरेशन के बाद जो ज़रूरी एहतियात होती हैं, परहेज़ होती हैं, ज़ख़म कैसे ठीक रखना होता है या उसकी क्या केयर होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो सारी आपको बताऊंगी बहुत ही नटशल में। पाकिस्तान के टॉप कंसल्टेंट्स से की टिप्स हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगी, जिसमें ना सिर्फ गायनेक्स की टिप्स होंगी, प्लस गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की भी एडेड हैं, न्यूट्रिशनिस्ट की भी एडेड हैं, फिजियोथेरेपिस्ट की भी एडेड हैं। तो आप सब ने अपनी बहनों से, माओं से, बेटियों से ज़रूर शेयर करना है, और जो सुन रहे हैं, जो ख़ुद फ़ीमेल्स हैं, वो भी सबसे शेयर करें एज़ अ सदका जारिया, या वो ख़ुद अगर उनका ऑपरेशन होने वाला है, हो चुका है या प्लान है इन फ्यूचर, अल्लाह ताला खैर करेंगे। प्लस ये जो आप लोगों के लिए बहुत काम आएंगी, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अच्छा जी, कटिंग शॉर्ट मैं आपको बताऊं, जैसे ही आप लोगों का सी सेक्शन प्लान होता है, आप लोगों ने माइंड में रखना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जैसे आपकी सर्जरी हो जाती है, आप आते हो, उसके बाद एनपीओ आपका जैसे ब्रेक होता है, यानी कि जैसे ही डॉक्टर आपको कहता है कि आप कुछ खा सकते हैं, पी सकते हैं, तो आपने कोशिश करनी है सर्जरी के बाद ना आपने एक च्युइंगम जो है वो चबाना है। ठीक है, च्युइंगम जो है कोई भी ले लो आप, मिंट की ले लो, ज़्यादा बेहतर है। वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्पीड अप कर देता है। बहुत ज़्यादा से मुराद है उसे अवेक कर देता है, उठा देता है कि काम करो अपना, जिससे आपको गैस पेंस जो हैं उसमें काफ़ी हेल्प होती है। वो काफ़ी जल्दी आपका फ्लैटस पास हो जाता है, प्लस वो पेंस नहीं रहती। कोशिश करो हर 3-4 घंटे के बाद एक च्युइंगम आप ज़रूर च्यू करो। ठीक है, उसके बाद अगर बेहतर है कोई हर्बल, आप लोग स्टूल सॉफ्टनर यूज़ कर सकते हो तो हर्बल रख लो, कोई मेडिकेटेड रख सकते हो तो वो रख लो। स्टूल सॉफ्टनर ज़रूर अपने साथ रखें, इन केस अगर किसी को इशू होता है तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है, इन पासिंग आउट योर स्टूल। थर्डली, आपने खुदा ना खास्ता किसी को अगर खांसी हो जाती है, ड्राई, अगर अक्सर लोगों का ना गला जो है वो ड्राई हो जाता है, या फिर ऐसा मौसम है तो जिसमें उनको फ्लू लग गया है, हो गया है, तो आप लोगों ने स्ट्रेप्सिल्स ज़रूर यूज़ करनी है, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प देती हैं। कफिंग में बहुत पेन होता है, वही बहनें समझेंगी जिनका ये हो चुका है सर्जरी। मेक श्योर करना है आपने कि जब भी आपका सी सेक्शन होता है, हो जाए, आपने हाइड्रेटेड रहना है। ठीक है, हाइड्रेटेड से मुराद ये है कि आपने ना पानी पीने से डरना नहीं है। जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतना आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा है। बेशक ग्रीन टी पी लो, बेशक पेपरमिंट टी पी लो, या बेशक कोई आप अपनी नेचुरल जो टी होती है वो बना के पी सकते हो। ठीक है, जो भी कोई पीना चाहे, खाली सादा पानी भी पी सकते हो। बस आपने ये मेक श्योर रखना है कि आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो। उसके बाद आपको मैं एक टिप दे रही हूँ, उसमें यह है कि आपने एक छोटा सा ना सॉफ्ट सा पिलो अपने पास लाजमी रखना है कि जो, और वो आपने ना जो आपके स्टिचेस, इंसिजन का जो साइड है ना, उसके ऊपर कभी भी देखो, सब आते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, आप ज़्यादा बोलते हो, कोई खांसी आ जाती है या छींक आ जाती है, स्नीजिंग हो जाती है, या आप लोग हंसते हो, हल्का हल्का हंसने से भी पेन होता है अक्सर, तो फिर आपने वो पिलो आपकी इंसिजन साइड पे होगा ना, आप थोड़ा सा उठ के बैठे हुए भी होगे तो उससे आपको वो पेन नहीं फील होगी। ठीक है, ये मेरे पॉइंट्स हैं, बेशक स्लाइड्स में नहीं होंगे। ये मेरी वीडियो आपने बहुत गौर से सबने सुननी है, शेयर करनी है और इसको इम्प्लीमेंट करना है, देखना कितना फ़ायदा होगा। बहुत से लोगों को ये बहुत सारी चीज़ें पता है, बेसिक है, लेकिन कुछ न्यू भी एडेड है। ठीक है, या कुछ न्यू मॉम्स हैं उनको नहीं पता, तो वो उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। अच्छा, एक और चीज़ है, आप लोगों ने एब्डोमिनल बाइंडर्स, मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं, जिससे नॉर्मली हम लोग कहते हैं जी टमी पे जो बेल्ट्स बांधती हैं अक्सर ख़वातीन, बच्चियाँ। देखो, ये ना मोस्टली वेस्ट का ट्रेंड था, ठीक है, और है, वो लोग पहनते हैं, बांधते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ना वो कहते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। अगर कोई चीज़ ले ली है ना, अगर उसको सही यूज़ करने आता है फिर तो करो, अगर नहीं करने आता ना, फिर आप लोग ज़ख्म को और ख़राब कर देते हो। मतलब आप लोगों को समझ नहीं आती कि हम लोगों ने उसे टाई अप कैसे करना है। इंसिजन साइड के ऊपर नहीं करना होता, बेली को उठा के एब्डोमिनल बाइंडर्स या बेल्ट यूज़ करनी होती है। अदरवाइज़ क्या होता है कि वो जो आपकी इंसिजन साइड है ना, उसमें पसीना आता है और वो इन्फेक्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो फिर हम लोगों को पोस्ट सर्जिकल स्कार की भी तो केयर करनी है।
बट वो फ़ायदे की बजाय वो नुकसान में चला जाता है। अगर तो यूसेज सही आता है, जब ले रहे हो अच्छी तरह यूसेज पूछो, डॉक्टर से पूछो या जिनसे परचेज़ कर रहे हो, जो भी फार्मास्यूटिकल की कंपनी है उनसे पूछो हाउ टू यूज़ इट, हाउ टू बाइंड इट प्रॉपर्ली, फिर आप वो भी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। थर्डली आप लोगों ने क्या करना है कि फ़ीमेल्स ना सैनिटरी पैड्स वैसे जो हॉस्पिटल वाले आपको देते हैं ना, कोशिश करो उन्हीं से ना, बेशक उन्हें एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाए, या वैसे बहुत सारे बहुत अच्छे भी होते हैं आजकल के ज़माने का, तो खैर लोग पसीना भी बेच रहे होते हैं बिकॉज ऑफ सर्टन कंडीशंस, इकोनॉमिकल कंडीशंस, बट कुछ अच्छे हॉस्पिटल्स भी होते हैं, उसमें आप उनसे ही वो जैसे पैड्स बनाते हैं ना फीमेल के लिए, आप वो ही 5-6 वैसे बनवा लो। अदरवाइज़ बहुत अच्छी कंपनी भी इसमें है जो अब इस तरह के ना पैड, सैनिटरी पैड्स जो नैपकिन्स होते हैं फॉर फीमेल्स, वो बहुत अच्छे प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है, उसमें बटरफ्लाई बहुत अच्छी है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हो जिससे मदर कंफर्टेबल रहे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाइड्रेशन के बाद आता है आपका खाना पीना। आपने खाने की खुराक में क्या रखना है, अपना मील आपने बहुत अच्छा रखना है। मैंने डाइट चार्ट वैसे शेयर किया, उसका स्क्रीनशॉट ले लो तो ज़्यादा बेहतर है। यानी कि उसमें आपकी ना प्रोटीन्स, फाइबर, होल ग्रेन, कैल्शियम, वाइटामिन, आयरन, फ़िश, दालें, लेग्यूम्स वगैरह, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एडेड हों, ज़्यादा बेहतर है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप रोज़ ही ये खाओगे, जितना खाया जाता है, लेकिन ये हरगिज़ मतलब नहीं है बस प्रेगनेंसी में खाते थे तो बस हो गया बेबी अब तो छोड़ो डाइट की ना, नो, नॉट एट ऑल। खाना आपने जो है वो बाद में भी अपना इस तरह मेंटेन रखना है कि आप जो भी खा रहे हो उसमें एटलीस्ट आपकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं ना वो फुलफ़िल होती रहें। तो आपने कोशिश करनी है, हमारी माएँ वगैरह बनाती होती थी पंजीरी, ठीक है, आप वो भी ले सकते हो। मतलब कहने का मकसद ये है कि आपकी न्यूट्रिशन कंप्लीट हो ना। पंजीरी में क्या होता है, देसी घी हो जाता है, ठीक है, और क्या है, आपको नट्स वगैरह मिल जाते हैं, अलसी की कुछ पिनियाँ बनवाते हैं लोग, वो खाते हैं, आप वो खा सकते हो, ठीक है। उसके बाद अपने मल्टी वाइटामिन्स कंटिन्यू रखना है, वो बिल्कुल नहीं छोड़ना। ये मेरा एक आपको इसलिए प्रैक्टिकल मशवरा है कि बहुत ही फेमस गायनेकोलॉजिस्ट हैं, पाकिस्तान की टॉप गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो शी यूज़ टू रिकमेंड कि हम लोग कोशिश करते हैं कि प्रेगनेंसी में तो ऐसे केयर कर देते हैं जैसे प्रेगनेंसी हो जाती है, फिर हम बच्चों के खातिर अपने आप को थोड़ा सा ना इग्नोर करते हैं, बल्कि ज़्यादा ही करती हैं माएँ। तो आप लोग फ़िट होगे तो अल्लाह ताला सब माँओं को सलामत रखे, सब पेरेंट्स को सलामत रखे, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। तो औलाद माँ बाप के हाथों पले तो ज़्यादा अच्छा है। तो माँ बाप अगर एक्टिवेटेड होते हैं सेहतमंद होते हैं तो तब भी औलाद को प्रॉपर्ली अच्छी तरह देख सकते हैं। मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ, कोशिश ये करना, टिप्स में आता है यही कि आपने ना सर्जरी से पहले आप एक अच्छा मील लेके जाओ, ताकि जब आपका फास्टिंग पीरियड स्टार्ट हो ना सर्जरी से पहले, तो आपने इतना खाया हुआ हो कि आप कोई मतलब चक्कर ना आ रहे हो, कोई डाउन ना हो रहे हो, फेंटिंग कंडीशन ना हो। समझ रही हो मेरी बात? और कोशिश करना है सर्जरी जब हो जाए तो अपने ना पेन मेडिकेशन जो है डॉक्टर को बताने में हेजिटेट नहीं करना, नर्स को फ़ौरन बताना है। ये नहीं करना कि चलो यार जितना दर्द बर्दाश्त हो रहा है मैं करती रहूँ, नहीं। जैसे आपको लगे आपका पेन स्टार्ट हो रहा है, आपने फ़ौरन नर्स को या अपनी जो गायनेक हैं उन्हें बताना है, कन्वे करना है, ताकि आपको वो अर्ली पॉसिबल टाइम में पेन किलर दें और आप वो चीखो पुकार या बर्दाश्त जो टॉलरेंस अपना कर रहे हो उससे आप कंट्रोल करो। आपने कोशिश करनी है जैसे ही आपकी वॉक शुरू हो तो आपने ना छोटे-छोटे आपको पता है फर्स्ट वॉक सर्जरी के बाद बहुत बड़ा औरत का एक इम्तिहान होता है, और मेरा नहीं ख़्याल कि जो इससे गुज़रा है उसको पता है या उसके रब को पता है कि वो कितना पेनफुल होता है। तो आपने हिम्मत करके ना कोशिश करते रहनी है कि छोटे-छोटे ना आप फ्रीक्वेंट वॉक्स लेते रहो। हर 2 घंटे के बाद कोशिश करो, जो भी आपके पास है हेल्प लेने में शर्माओ नहीं, हेजिटेट नहीं करो। नर्स खड़ी है, नर्स कोई बहन भाई खड़े हैं, वालदैन में से कोई मदर खड़ी हैं आपके साथ, आपकी बहन खड़ी हैं, आपकी कोई फ्रेंड खड़ी है, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं कुछ तो हैं, उनको कहने मेरी हेल्प करें। हर 2 घंटे के बाद थोड़ी-थोड़ी वॉक लो, फिर बैठ जाओ। छोटी-छोटी वॉक्स लेनी है, आपको ये थोड़ी कहा है कि हॉस्पिटल का पूरा कॉरिडोर फिर के आओ, ठीक है? अपने रूम में ही बेड से सोफ़े तक ले लो,
फिर सोफ़े से आगे वॉशरूम तक का चली जाओ, फिर अपने बेड पे वापस आ जाओ। लेकिन फ्रीक्वेंट वॉक्स लोगी तो आप लोगों के लिए हीलिंग में बड़ी आसानी होगी, और जो स्कार है, जिसकी खिंचाव होता है, स्ट्रेच पेन बड़ी कम होती जाएगी। फिर नेक्स्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, आपने ना ऐसे कपड़े पहने हैं जो हाई वेस्टेड हो, यानी स्कार के या तो ऊपर ट्राउज़र हो या स्कार के नीचे हो। कोशिश करनी है स्कार के ये ना हो कि भाई आपने ऐसा ट्राउज़र पहन लिया है जो स्कार को टच हो रहा है, ठीक है। उससे इन्फेक्शन का बहुत चांसेस होते हैं। अपने स्कार की वूंड की केयर बहुत अच्छी रखनी है। पायोडीन नहीं तो आपके पास सिप्रेट होती है स्वैब, उससे क्लियर करके जैसे ही आप लोगों का वो हॉस्पिटल वाले बैंडेज तो रिमूव करके भेजते हैं, तो आप घर में आओ तो उससे अपना प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रखो। उससे आप जो है अपना स्कार को नीट क्लीन करते रहो। आप नहा भी सकते हो, कोशिश करनी है नहाने शॉवर लेने के बाद अपने स्कार को ड्राई रखो, ठीक है। जब रूम में कोई नहीं होता अपनी शर्ट को ऊपर कर लो, फ़ैन ऑन है, उससे हवा जो है उससे ड्राई करो। पहले कोई हल्का हल्का टॉवल से भी आप कर सकते हो, अदरवाइज़ मैं तो बहुत रिकमेंड करती हूँ कि अपने स्कार को शर्ट ऊपर थोड़ी सी करके फ़ैन ऑन होता है तो हवा लगने दो, ठीक है। उसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट बात बता रही हूँ, सर्जरी के बाद ना आपने ज़्यादा बैठना नहीं है, कोशिश करनी है मतलब कॉन्टीन्यूस सिटिंग ना करो तो बेहतर है। उससे ये होता है, ये मैं सिर्फ पहले मतलब 24 घंटे की इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ, वो भी इसलिए कि ज़्यादा देर बैठने से ना आपको स्पाइनल हेडेक हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये तो आपका डॉक्टर भी आपको फ़ौरन बताएगा सर्जरी के बाद कि पिलो ना रखो, ऐसे सीधे लेटे रहो। उसके अलावा आप ना एक स्पाइनल हेडेक से बचने का ये भी होता है कि आप कॉफ़ी भी ले सकते हो, हाइड्रेटेड रहना है ना। एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। और अपने बच्चे के वेट से ज़्यादा आपने कोई वज़न नहीं उठाना सर्जरी के एटलीस्ट फर्स्ट 6 वीक्स, ठीक है। ना किसी हैवी चीज़ को धक्का देना है, ना कोई इतनी हैवी चीज़ लिफ्ट अप करनी है। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगा होगा मेरी वीडियो की जो छोटी छोटी टिप्स हैं। मैंने जल्दी ट्राई की है कि सब कुछ कवर कर लूँ कि आपको सारा कुछ अच्छी तरह समझ में भी आ जाए और कोई ऐसी चीज़ ना रह जाए जो मतलब आप लोगों के लिए कल को जिनके भी खैर से होने हैं, नए मेहमान के साथ मदर की केयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लोग इग्नोर करते हैं। तो मदर को ख़ुद पता हो मेरी कोई चीज़ रह ना जाए। स्टिल अगर कोई कन्फ्यूजन है, आप लोग और इस पर कोई वीडियो देखना चाहते हो कुछ और, जैसे हॉस्पिटल बैग के लिहाज से व्हाट शुड आई पैक, उसकी वो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी और क्वेरी है यू कैन आस्क, और सबसे शेयर करना, दुआओं में याद रखना, बच्चे के साथ अपना ज़रूर ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।